अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम सेल साइकिल का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मियोटिक एरर्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने इसी चैप्टर में सेल साइकिल के चैप्टर में माइटोसिस और मियासिस के बारे में डिटेल से पढ़ा है। अब मियोटिक एरर्स का जो टॉपिक है बेसिकली ये मियासिस के रिज़ल्ट में होता है। बाज़ औक़ात मियासिस में कुछ एरर्स आ जाती है और इसके नतीजे में कुछ डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं। दीज डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड मियोटिक एरर्स। फॉर एग्जांपल देखिए कि ये जो मियोटिक एरर्स है ये कैसे बिकॉज ऑफ मियासिस प्रोड्यूस हो जाते हैं, या हम इसी मियोटिक एरर्स को नॉन डिसजंक्शन भी कहते हैं। नॉन डिसजंक्शन बेसिकली क्या होता है? द फेल्योर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इस तरह के एनाफेज मेटाफेज में क्रोमोसोम इस तरीके से अरेंज हुए होते हैं, ठीक है, और फिर एनाफेज में क्या हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम इस तरीके से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर ये क्रोमोसोम जो कि मेटाफेज में इस तरीके से अरेंज है, अगर ये प्रॉपर तरीके से नॉर्मल तरीके से सेपरेट हो जाए देन इट इज़ कॉल्ड डिसजंक्शन। हम सिर्फ इसको हम डिसजंक्शन कहते हैं, means the proper separation of chromosome is called disjunction। लेकिन अगर कहीं ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये कम्प्लीटली एक साइड पर चला जाए, फॉर एग्जाम्पल ये साइड एम्प्टी रह जाए या कोई और एबनॉर्मल केस आ जाए उसमें, तो फिर हम कहते हैं कि फेल्योर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज एंड मियासिस इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। कि डिसजंक्शन प्रॉपरली नहीं हो गई है बल्कि नॉन डिसजंक्शन हो गई है। जब नॉन डिसजंक्शन हो जाती है तो फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ पैदा हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के सिंड्रोम पैदा हो जाते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। बट नॉर्मली जो मियोटिक एरर्स होते हैं वो मैं आपको समझाऊँ कि फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सेल है, ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये सेल जो होता है ये फॉर एग्जाम्पल दो में जब डिवाइड होता है, या फॉर एग्जाम्पल ये इसके दो गिमीट्स हमने लिए हैं। नॉर्मली तो मियासिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं, बट आपके समझने के लिए फॉर एग्जांपल ये दो गिमीट्स बने हैं, तो 46 की बजाय जो 46 क्रोमोसोम है इसके गिमीट्स में फिर 23 आ जाते हैं, 23 आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है कि ये भी एक गिमीट है और ये भी एक गिमीट है। गिमीट को हम नॉर्मली बेसिकली इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल ये 46 है तो ये 2n है, डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और गिमीट्स में 1 सेट होता है, इस गिमीट में भी एक ही सेट होता है। तो ये 23 एक सेट है और ये 23 एक सेट है। जब 23 और 23 जब दो गिमीट्स आपस में मिलते हैं तो फिर ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर क्या हो जाते हैं, फिर 46 हो जाते हैं। तो ये हैप्लॉइड सेल है, ये भी हैप्लॉइड सेल है जो बेसिकली क्या है, ये गिमीट है। और ये जो डिप्लॉइड सेल है, सोमैटिक सेल है बॉडी का या कोई और जो रिप्रोडक्टिव सेल है, इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड है, इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये नॉर्मली इस तरीके से होता है। कभी कभार इस तरह हो जाता है कि ये जो आपके पास सेल है जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके ये 2 डॉटर सेल में फॉर एग्जांपल डिवाइड हो गया, 2 गिमीट्स में फॉर एग्जांपल डिवाइड हो गया। बाज़ औक़ात नॉन डिसजंक्शन की वजह से या मियोटिक एरर्स की वजह से ये दो जो गिमीट्स या दो सेल जो आपके पास बने हैं, 46 जो पेरेंटल सेल में है तो उसके गिमीट्स में 23 की बजाय एक में 22 क्रोमोसोम आ जाते हैं और एक में 24 क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो फिर इसको हम कहते हैं मियोटिक एरर्स, या इसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन फेल्योर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसको हम कहते हैं। तो ये नॉन डिसजंक्शन हो गया इधर। हालांकि यहाँ पर नॉर्मली तो यहाँ पर 23 आना चाहिए था, ये 24 हो गए। तो इसके लिए हम लिखते हैं n+1। n 23 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, +1 मीन 23 जब 1 24। यहाँ पर 22 है, नॉर्मली तो 23 होनी चाहिए थे, एक कम है यहाँ पर, तो n-1 मीन 23 -1, तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर 22 आ गए हैं। तो ये बेसिकली क्या आपके पास ये मियोटिक
एरर्स होते हैं। अब देखें, ये जो गिमीट्स होते हैं बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल स्पर्म भी एक गिमीट है, एग भी एक गिमीट है। अब स्पर्म में आपको पता है कि स्पर्म में थ्राइस क्रोमोसोम और एग में भी थ्राइस क्रोमोसोम, थ्राइस और थ्राइस जब आप आपस में मिलते हैं तो ज़ाइगोट बनाते हैं। ज़ाइगोट में फिर कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 46 हो जाते हैं। तो नॉर्मल तरीके से गिमीट्स जो होते हैं आपस में मिलते हैं और ज़ाइगोट प्रोड्यूस करते हैं एंड देन ऑफस्प्रिंग। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर एग में फॉर एग्जाम्पल थ्राइस है, स्पर्म में फॉर एग्जाम्पल 24 हो जाए क्रोमोसोम, तो आपके पास जो ज़ाइगोट बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। इसके नतीजे में क्या पैदा हो जाता है, सिंड्रोम। एक ज़ाइगोट जो होता है उसमें जब क्रोमोसोम 46 से कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल ज़ाइगोट, एबनॉर्मल बच्चा आपके पास पैदा होगा। इसको हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज़, जब बहुत सारी बीमारियां इकट्ठे हो जाए एक इंडिविजुअल में, या सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिजीज या डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिजीज़ इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो अल्लाह ताला का हम पर बहुत एक फ़ज़ल है। नॉर्मली आप लोगों ने अपने इलाकों में देखा होगा कि कभी कभार एक फ़ीमेल की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो 6-7 महीनों या 8 महीनों के बाद उसके बॉडी में जो फ्यूटस है उसकी एबॉर्शन हो जाती है। तो फीमेल काफ़ी, घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमारे बेबी की डेथ हो गई, एबॉर्शन हो गई। लेकिन ये बेसिकली इसका अल्लाह ताला का इसमें अपना एक हिकमत होता है। अल्लाह ताला ऐसे काम करता है जिसमें इंसान के फलाह बहबूद होता है इस इंसान का। अब मे भी ये बच्चा जो है ये क्या हो, ये एबनॉर्मल हो, इसमें क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी हो। क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी के नतीजे में फिर क्या होता है, फिर ये बच्चा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी बर्थ भी हो जाए तो ये माजूर शायद हो, माजूर होगा तो बेड पर पड़ा रहेगा, तो पूरी ज़िंदगी इसके वालिदैन, इसकी फैमिली जो है उसके गम में बराबर के शरीक होंगे। ख़ुद भी ये बच्चा परेशान होगा, सारे ख़ानदान वालों को इसने परेशान किए हुए रखता है। तो इसलिए जो होता है इस पर अल्लाह ताला के कामों पर हर वक्त जो है इस पर होश होना चाहिए। अल्लाह ताला जो भी काम करता है वो हमारे फ़ायदे के लिए करवाता है, तो इस पर जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो होता है, ये जो आपके पास 3 और टर्म्स हैं, एक हैप्लॉइड है इसमें एक सेट होता है, जिस तरह कि मैंने आपको गिमीट में बता दिया कि एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेट है 23 क्रोमोसोम का, तो हम हैप्लॉइड कहते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्लॉइड, अब ये सेल डिप्लॉइड है 2n, यहाँ पर 2 सेट है 23 प्लस 23। नॉर्मली तो हमने डिस्कस किया डिटेल में इसी सेल साइकिल के चैप्टर में कि 23 और 23 इसमें पैटर्नल क्रोमोसोम होते हैं, मैटरनल क्रोमोसोम होते हैं। पैटर्नल फ्रॉम फादर मीन पी पापा, पैटर्नल, मैटरनल एम मदर या मम्मा। तो हर एक इंडिविजुअल में 23 क्रोमोसोम फादर के होते हैं, 23 जो होते हैं वो मदर के होते हैं, जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, जो हम काफ़ी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक टर्म आपके पास है ट्रिप्लॉइड। कभी कभार अब 46 2n तो हो गया, इसमें एक और सेट आ जाता है, तीसरा एक और सेट भी ऐड हो जाता है, इसको कहते हैं ट्रिप्लॉइड। जिस तरह कि हमने लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में हमने पढ़ा था कि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है ना, कि उसमें एक स्पर्म और एक जब आपस में मिलते हैं तो एक तीसरा जो स्पर्म होता है, एक हैप्लॉइड, वो भी आ जाता है। तो 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं, जिसको हम फिर कहते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, जिसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म में। तो कभी कभार एक तीसरा सेट भी आ जाता है 46 के साथ कंबाइन होकर, तो उसको हम कहते हैं ट्रिप्लॉइड, इसको हम कहते हैं। अब साथ साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि 2 टर्म जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें एक आपके पास है सेक्स क्रोमोसोम और एक है ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम बेसिकली डिटरमिन करता है एक इंडिविजुअल की सेक्स को, कि वो मेल है या फीमेल है। जिस तरह कि हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं सेक्स क्रोमोसोम को, हम ह्यूमन में स्पेशली इसको हम मेल XY से रिप्रेजेंट होता है, और फीमेल जो होता है वो XX को डिटरमिन, XX फीमेल के लिए होता है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये मेल में सेक्स क्रोमोसोम है और ये आपके पास फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम है। इस तरह के हम कहते हैं इंसान में 46 क्रोमोसोम है। तो 46 में से इंसान में कितने क्रोमोसोम है, 46। अब 46 में से जो 44 हैं ये बेसिकली क्या है, ये ऑटोसोम है। और
प्लस 2 मैं फर्दर और ऐड कर लूँ, ये 2 क्रोमोसोम जो बेसिकली आपके पास क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। 46 में 44 ऑटोसोम है, ऑटोसोम, और ये 2 जो है आपके पास क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। अब ये अगर मेल के केस में ये XY होगा और फीमेल के केस में ये XX होता है, और इसको फिर हम कहते हैं फीमेल। अब फॉर एग्जांपल कोई आपसे पूछे कि ज़ाइगोट में, अब ज़ाइगोट में कितने ऑटोसोम है, कितने आपके पास क्या सेक्स क्रोमोसोम है, तो ज़ाइगोट के केस में आपके पास 46 में 44 जो होते हैं, ज़ाइगोट के केस में आपके पास 44 जो होते हैं ऑटोसोम होते हैं, और ये जो 45 और 46 है, ये दो जो कि 45 और 46 है, ये 2 आपके पास क्या होते हैं, आपके पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इन केस ऑफ ज़ाइगोट। और गीमीट के केस में आपके पास एक गीमीट में 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और एक जो होता है आपके पास क्या होता है, आपके पास सेक्स क्रोमोसोम होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म में अगर आप ले लें फॉर एग्जाम्पल के 22 प्लस एक्स फॉर एग्जाम्पल, ये क्या आपके पास एग है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये 22 ऑटोसोम है, ये एक्स जो है आपके पास सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, एग में। अब स्पर्म में फॉर एग्जाम्पल गीमीट में इसमें 22 प्लस वाई, 22 इसमें क्या है, ये ऑटोसोम्स है, ये जो वाई आपके पास है, ये बेसिकली आपके पास क्या है, वाई आपके पास ये सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो गीमीट्स में 22 ऑटोसोम होते हैं, 23 वाला सेक्स क्रोमोसोम होता है। ज़ाइगोट में आपके पास 44 जो होते हैं आपके पास ऑटोसोम होते हैं, और 2 45 और 46 वाले आपके पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। अगर XX हो गया तो फीमेल होगा, अगर XY है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास मेल होगा। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये जनरल एक डिस्कशन था मियाटिक एरर्स के हवाले से। अभी हम इसके जो 3 मेन टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स है उसकी तरफ हम आते हैं। एक इसमें होता है डाउन सिंड्रोम, एक आपके पास होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और एक आपके पास होता है टर्नर सिंड्रोम, इसके में होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डाउन सिंड्रोम के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि डाउन सिंड्रोम, डाउन बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने नाम की मुनासबत से ये नाम रखा है डाउन सिंड्रोम। अब जो डाउन सिंड्रोम होता है बेसिकली ये, इसको ऑटोसोमल सिंड्रोम भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द ऑटोसोम होता है। मैंने बताया था ना कि एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम सिर्फ मेल और फीमेल को डिटरमिन करता है, और रेस्ट जो क्रोमोसोम होते हैं 44, ये ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम के अलावा बॉडी के जो और फ्यूचर्स है, आपकी बॉडी का हाइट है, आई कलर है, ईयर है, ये सब कुछ, ये जो करेक्टर है, ये जो ट्रेड्स है, ये ऑटोसोम की वजह से है। ये तो ऑटोसोम सेक्स के अलावा और जो चीज़ें हैं आपके बॉडी में उसको कंट्रोल करता है, और सेक्स क्रोमोसोम आपकी बॉडी में मेलनेस और फीमेल को कंट्रोल करता है। XY मेल, XX फिर आपके पास क्या है, फीमेल है। तो ये सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम में डिफरेंस आपको बता दिया। अब जो डाउन सिंड्रोम है ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, क्योंकि ये ऑटोसोमल है, तो ऑटोसोमल तो दोनों में, मेल ह्यूमन में फीमेल ह्यूमन में तो सेम है, वही 44, ठीक है ना। और जो 45-46 वाले जो है फिर क्या होगा, फिर आपके पास सेक्स क्रोमोसोम की तरफ बात होगी। अब देखिए ऑटोसोमल में स्पेशली जो 21 ऑटोसोमल क्रोमोसोम है वहाँ पर क्या हो जाता है, मियाटिक एरर या नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। तो 21 ऑटोसोमल में से जब ये नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो फिर डाउन सिंड्रोम की बीमारी जो होती है पैदा हो जाती है। अब एज ए रिजल्ट जब एक ऑटोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम कहते हैं 2n प्लस 1, 2n 46, और एक एक्स्ट्रा हो जाए, ऑटोसोमल नंबर 21 एक एक्स्ट्रा आ जाए तो इसको फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 प्लस 1 आपके पास 47 हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइसोमी। तो फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्राइसोमी कहते हैं। एक क्रोमोसोम आपके पास 46 की बजाय क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि नॉर्मल ऑटोसोम तो आपके पास 44 होते हैं, नॉर्मल ऑटोसोम कितने होते हैं इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, 44 होते हैं। लेकिन जब एक ऑटोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, एक ऑटोसोम फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा आ जाता है तो 44 ऑटोसोम की बजाय फिर क्या होता है, 45 ऑटोसोम होते हैं।
और 45 तो आपके पास ऑटोसोम है, या फिर उसके साथ 2 सेक्स क्रोमोसोम आते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में है। अगर मेल है तो आपके पास XY आएंगे जो 2 है, अगर फीमेल है तो XX आएंगे। तो जब आप 45 के साथ 2 को ऐड करेंगे 40 47, तो आपके पास टोटल क्रोमोसोम आपके पास डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप सुन लें दोबारा कि नॉर्मली ऑटोसोम तो 46 में से 44 होते हैं, लेकिन चूंकि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 21 के एक्स्ट्रा आने से होता है, तो 44 के बजाय आपके पास ऑटोसोम 45 हो जाएंगे। 45 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम है, तो फिर ये 45 जमा 2 आपके पास 47 हो जाएंगे। ठीक है, और मेल में फॉर एग्जांपल मेल में ऑटोसोम तो वही क्या होंगे 45 होंगे 44 की बजाय। मेल में तो XY होता है, 2 ये हो गए 45 जमा 2 47। फीमेल में तो ही सेम 44 ऑटोसोम की बजाय 45 ऑटोसोम होंगे, 2 आपके पास सेक्स क्रोमोसोम आ जाएंगे फीमेल में, तो फीमेल में भी ये 47। तो 2n+1 ट्राइसोमिक कंडीशन जो होता है यहाँ पर होता है। और ये बेसिकली रिलेटेड टू द मदर पर डिपेंड करता है। अगर मदर जो है फॉर एग्जांपल वो टीन एज में है, मदर की आपके पास फॉर एग्जांपल टीनेजर है पेरेंट्स, या स्पेशली मदर जो है, तो ये 1000 में से 1 के डाउन सिंड्रोम बनने का खदशा होता है बच्चों में अगर टीन एज है। लेकिन अगर मदर जो है फॉर एग्जांपल वो टीनेजर नहीं है, उसकी एज जो है फॉर एग्जांपल 40 है, 40 एज है, तो फिर 100 में से एक बच्चे का डाउन सिंड्रोम बनने का खदशा होता है। अगर एज जो है फॉर एग्जांपल 45 है, तो फिर 100 में से 3 बच्चों का खदशा होता है किसका, डाउन सिंड्रोम की बीमारी का। अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि ये आपके पास क्या है फिनोटाइपिकली ये आपके पास क्या एक डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है। तो इसमें क्या होते हैं स्क्रैंड आइज, बाज़ औक़ात इस तरह होता है ना कि एक बच्चा देखता उधर है बेसिकली, लेकिन आपको लगता है कि ये मेरी तरफ देख रहा है और तिरछी निगाह से आपको देखता है, इसको हम स्क्रैंड आइज इसको हम कहते हैं। ब्रॉड फेस, चेहरा जो होता है ये चौड़ा होता है, बाजार में आप लोगों ने देखा होगा चेहरा क्या होता है, बड़ा होता है, ब्रॉड होता है। और फ्लैट होता है, चेहरा फ्लैट किस्म का होता है, बाज लोगों का होता है ना इस तरीके से। प्रोट्रूडिंग टंग, जुबान कुछ निकली हुई होती है, प्रोट्रूड हुआ होता है बॉडी से, मौत से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई होती है, लंबी किस्म की होती है। और मेंटली रिटार्डेड, ये लोग जो होते हैं इसका ब्रेन नॉर्मल नहीं होता, अब नॉर्मल केस होता है। ये अक्सर बाज़ार में आपको मेल और फीमेल आपको मिलेंगे, तो ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा काबिल रहम होते हैं, इसको जो है तंग नहीं करना चाहिए। तो ये मेंटली रिटार्डेड या अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। वैसे भी ये लोग जो होते हैं काफ़ी मायूस हुए होते हैं अपने पेरेंट्स की वजह से, मुआशरे की वजह से, बाज़ारों में भी लोग इसको तंग करते हैं। तो खुदारा इसको जो है तंग ना करे, इसके साथ मोहब्बत के साथ इसके साथ पेश आया करे ताकि इसको मायूसी और ना हो। इसका सीनियर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये भी एब नॉर्मल होता है, प्रॉपर काम नहीं करता। एबॉर्शन, इस किस्म के बच्चों की नॉर्मली बॉडी में एबॉर्शन होती है, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बता दिया, अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़ज़ल होता है, हिकमत होता है, लेकिन लोग इस पर परेशान होते हैं। इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं होती, अल्लाह ताला जो भी काम करवाता है इसमें बंदी की हेयर होती है। तो ये वही सारे इस तरह के ज़ाइगोट जो होती है, बच्चे जो होते हैं ये नॉर्मली रहते नहीं हैं आप मदर की यूटेरस में, इसकी एबॉर्शन हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादातर जो होते हैं। और कुछ अगर पैदा भी हो जाते हैं तो कुछ सालों के बाद इसकी फिर डेथ भी हो जाती है, फिर इसकी डेथ हो जाती है। तो दैट वाज ऑल अबाउट दी डाउन सिंड्रोम। अब दूसरा जो सिंड्रोम है जैसे क्लाइफेंटर सिंड्रोम, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम की मुनासबत की वजह से, अब ये मेल में होता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये क्लाइफेंटर सिंड्रोम जो होता है ये मेल में होता है। इससे पहले तो हमने पढ़ लिया ना कि जो आपके पास डाउन सिंड्रोम था वो डाउन सिंड्रोम किस वजह से था, वो डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 21 की वजह से था, और साथ साथ जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से नहीं था, और वो आपके पास बेसिकली था किसकी वजह से, वो आपके पास था वो ऑटोसोम की वजह से। तो दूसरा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है। अब क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम चूंकि मेल में होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेक्स जो है, सेक्स डिटर्मिनेशन हुई है, यहाँ पर मेल है तो XY तो होगा ना,
यहाँ पर आपको क्लियर कट दिया गया है कि इसमें सेक्स क्रोमोसोम की एडिशन हुई है। तो मेल में होता है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 44 तो आपके पास क्या है, ऑटोसोम्स है, ठीक है, 46 में से। और ये XY मेल है, एक और XS में ऐड हुआ है, तो 44, 45, 46 और एक 47, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, ट्राइसोमी कंडीशन है, ये 2n+1 जिसको हम कहते हैं। तो अब ये 44 ये ऑटोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है 44, 45, 46, 47, आपके पास 47 क्लाइफेंटर सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम होते हैं। ये 48 और 49 भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास क्लाइफेंटर सिंड्रोम होता है, इसमें ये फिनोटाइपिकली मेल, ये आपको नज़र आते हैं फिनोटाइपिकली, ज़ाहरी शक्ल सूरत से आपको मेल नज़र आते हैं, ठीक है। इसमें जो रेशो होता है 1500 में से एक बच्चा जो होता है ये क्लाइफेंटर सिंड्रोम का होता है। 1500 में से एक बच्चा जो होता है ये किसका होता है, ये क्लाइफेंटर सिंड्रोम का शिकार हुआ होता है। फिनोटाइपिकली मेल नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी इसमें क्या होते हैं, फीमेल वाले करेक्टर, एनलार्ज ब्रेस्ट, इसके जो ब्रेस्ट होते हैं वो इसके निकले होते हैं। जब ये छोटे होते हैं तो फिर तो पता नहीं चलता ना कि ये क्लाइफेंटर सिंड्रोम का शिकार है। इसमें फीमेलनेस भी है, फीमेल की इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता जाता है, 10-15 साल का हो जाता है, तो इसमें ब्रेस्ट की अपीयरेंस जो होती है स्टार्ट होना, नमूदार होना शुरू हो जाए, तब पता चलता है कि ये क्या है, ये तो कोई हसरा है, जिसको हम कहते हैं मेल हसरा, जिसको हम कहते हैं हिजड़ा, जिसको हम कहते हैं। स्मॉल टेस्टिस इसमें स्मॉल मेल टेस्टिस में स्पर्म नॉर्मली पैदा होते हैं, नॉर्मल में। यहाँ पर तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन स्मॉल टेस्टिस भी इसमें होते हैं, ब्रेस्ट भी होते हैं फीमेल। नॉर्मली फिनोटाइपिकली तो आपको मेल नज़र आता है, थोड़ी बहुत फीमेल की जो करेक्टर है वो भी इसमें आ जाती है, क्योंकि मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन तो मेल सेक्स हार्मोन है, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होते हैं ये फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, जो फीमेल सेकेंडरी करेक्टर को क्या करते हैं, इसको अपीयर करने में हेल्प करते हैं। तो टालनेस, ये बाज़ार में अगर आप लोगों ने इस तरह का हसरा देखा हो आप लोगों ने, तो ये काफ़ी टाल हुआ होता है, ब्रेस्ट उसके नज़र आए हुए होते हैं, ठीक है। नो स्पर्म एजुकुलेशन इसमें नहीं होती, नो फंक्शन, और ये स्पर्म कोई फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करते। अंडर डेवलप्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो नॉर्मली हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल दाढ़ी का आना, आर्म पेट में बालों का आना, आवाज़ का तेज़ होना, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। तो इसमें नॉर्मली जो होते हैं ये अंडर डेवलप्ड होते हैं, ऐसे केस में जो क्लाइफेंटर सिंड्रोम का शिकार होती है या अंडर डेवलप्ड, इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इसमें होते हैं। तो ये भी क्या क्लाइफेंटर सिंड्रोम, तो मैंने पहले बता दिया कि इन लोगों के साथ काफ़ी खुशसलूबी के साथ इसके साथ पेश आना चाहिए आपको, इसको तंग नहीं करना चाहिए। वैसे भी पेरेंट्स जो होते हैं जब ये बड़े होते हैं, 14-10 साल के हो जाते हैं, तो घर से बाहर निकाल लेते हैं और फिर मुआशरे में इसको सख्त हालात का सामना करना पड़ता है। तो इसका काफ़ी ख्याल रखना है, बीइंग अ मुस्लिम, ये बेसिकली ये तो मुसलमान है ना, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल आप लोगों ने रखना है। तो आपके पास ये दूसरा जो आपके पास सिंड्रोम था, और थर्ड जो आपके पास सिंड्रोम है उसकी तरफ हम आते हैं कि थर्ड जो आपके पास सिंड्रोम है बेसिकली वो क्या है। थर्ड बेसिकली आपके पास है टर्नर सिंड्रोम। अब जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, ये फीमेल में होता है। फीमेल में जब ये फीमेल में होता है तो फिर इसका मतलब ये कि सेक्स क्रोमोसोम तो मौजूद है, बट सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, XX होंगे। क्या होंगे ये XX आपके पास ये होंगे, आपके पास फीमेल इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इसमें होता है। इधर मैंने लिखा है कि 45 क्रोमोसोम, अब इसमें 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। नॉर्मली तो 46 होते हैं, लेकिन इसमें एक मिसिंग होता है, तो फिर कितने हो जाती है, 45 हो जाती है। इस तरह के मैंने इधर लिखा है कि ए फीमेल 44 तो ऑटोसोम है, आपको पहले ही बता दिया कि 46 में से 44 ऑटोसोम होते हैं, वो बाकी 2 XX या XY होते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि फीमेल है तो 44 के बाद फिर XX होंगे, लेकिन वो जो XX है उसमें से एक X मिसिंग होता है। 45 और 46 वाला मिसिंग होता है, तो 44 जमा 1 45, और यहाँ पर तो 0 है, तो 45 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं टर्नर सिंड्रोम में। ये मोनोसोमी 2n-1 को, ये इसको हम मोनोसोमी कहते हैं, एक 46 से एक कम होता है, और इसकी जो रेशो है
ये 6000 में से एक जो होता है, 6000 में से एक जो होता है ये टर्नर सिंड्रोम का शिकार हो जाता है, ठीक है। और ये नॉट एबल टू सर्वाइव, ये मदर की यूटिरस में भी ये सर्वाइवल नहीं करते, और कुछ महीनों के बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है ये इसकी एबॉर्शन हो जाती है, या बड़ा होकर भी ये प्रॉपरली ये ग्रोथ शो नहीं करता, सर्वाइवल नहीं करता। नॉट एबल टू सर्वाइव, वेप्ड नेक, इसका जो हेड होता है ये इधर शोल्डर के साथ फिक्स हुआ होता है ऑलमोस्ट, नेक इसमें प्रॉपरली विजिबल नहीं होती। शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, शॉर्ट होते हैं, जिस तरह कि हम नॉर्मली कहते हैं कि 5 से 6 फीट एक नॉर्मल हाइट होता है एक इंडिविजुअल का, ह्यूमन का, तो ये 5 से भी ये लो होते हैं, 4 फुट 3 फुट इस तरह के ये होते हैं। नो ओवरीज, मतलब विदाउट ओवरीज होते, इसमें ओवरीज नहीं होती या बहुत स्मॉल होते हैं। विदाउट जर्म सेल, अंडे की प्रोडक्शन भी इसमें नहीं होती, अगर ओवरी नहीं है तो अंडा कैसे बनेगा, स्टीराइल होते हैं। नो बीबीज, बच्चे कैसे प्रोड्यूस करेंगे, होते तो ये फीमेल नजर आते हैं तो आपको फीमेल, बट इसमें बेसिकली ये चीज़ें नहीं होती। अंडर कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो इसमें माइस्टिस है, बियर्ड है, आर्म पेट पर बाल है, जो वाज़ेह कैरेक्टर होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो जो होते हैं इसमें अंडर डेवलप्ड होते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है ये प्रॉपरली जो होते हैं आपको रिकॉग्नाइज करने में मुश्किल होता है। तो दिट वाज ऑल अबाउट दी टर्नर सिंड्रोम, ये 3 किस्म के सिंड्रोम थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो है कुछ और सिंड्रोम के बारे में मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको इधर मैं आपको देखिए, मैं कैमरे को थोड़ा सा साइड पर कर देता हूं। यहाँ पर जो आपको ब्लैक में नज़र आ रहा है सिंड्रोम्स, ये सिंड्रोम्स, तो डाउन सिंड्रोम, अब ये डाउन सिंड्रोम, पेचू और एडवर्ड, ये तीनों जो है आपके पास ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल का मतलब ये इसमें ऑटोसोम नंबर 21, ऑटोसोम नंबर 13, ऑटोसोम नंबर 18, ये इसकी एडिशन हुई होती है, ठीक है। इसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, एमसीक्यूज में आते हैं तो ये ऑटोसोमल है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम का जिक्र हमने इधर किया भी, डाउन सिंड्रोम क्या होता है आपको पता है। इस तरीके से आपके पास ये दो जो है टर्नर, एक टर्नर है आपके पास एक्स नॉट, ये भी फीमेल में होता है, मेटा फीमेल, ट्रिपल एक्स, ये भी फीमेल में होता है, ठीक है, ये फीमेल के हैं। और इसके अलावा जो आपके पास, जब फीमेल का जिक्र मैंने कर दिया, इसका मतलब ये है कि इसमें एक्स या एक्स वाई होगा, ये ऑटोसोमल नहीं है। जब फीमेल का नाम दिया तो फिर ऑटोसोमल होगा, जब मेल का नाम दिया तो फिर ऑटोसोमल नहीं होगा, और ये भी ऑटोसोमल नहीं होगा। जब ऑटोसोमल होगा तो ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोसोम है। और फिर आपके पास नेक्स्ट जो दो आपके पास है, ये आपके पास कौन कौन से हैं, एक आपके पास क्लाइनीफेल्टर है। क्लाइनीफेल्टर जो है आपके पास है, क्लाइनीफेल्टर में क्या है आपके पास, एक्स वाई है, ठीक है, ये मेल है, एक्स वाई तो मेल है, ये ट्रिपल एक्स वाई जो है ये आपके पास मेल है, एक्स जो है ये इसकी एडिशन हो गई है। जैकब जो है इसमें एक्स वाई है, ये थोड़ा सा यूनिक है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, वो कौन सा सिंड्रोम है जिसमें एक्स वाई हो, ठीक है, तो ये फिर जैकब सिंड्रोम होता है, ठीक है, ये फिर मेल में होता है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो आपके पास पहले दो मैंने डिस्कस कर दिए, 3 डाउन, पेचू और एडवर्ड, ये ऑटोसोमल है, मेल और फीमेल दोनों में हो सकते हैं। फिर टर्नर और मेटा फीमेल जो है आपके पास ये फीमेल में होते हैं, और क्लाइनीफेल्टर और जैकब जो है ये मेल में होते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि फ्रिक्वेंसी क्या होता है। फ्रिक्वेंसी जिस तरह कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि जो आपके पास डाउन सिंड्रोम है फॉर एग्जांपल, अब डाउन सिंड्रोम में मैंने आपको बता दिया कि जो टीनेजर होते हैं उसमें 1000 में से एक बच्चा जो होता है वो डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है, और 100 में से एक जो होता है फिर ये जिसकी मदर की एज 40 साल हो तो ये डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है, और 45 साल की अगर मदर की एज हो तो फिर 100 में से 3 जो है डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी। नॉर्मली तो ये फिजिक्स में यूज़ होता है और बायोलॉजी में हम इस पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ये टॉपिक मैंने इसलिए आपको पढ़ा दिया मियाटिक एरर्स का, क्योंकि आगे हमने कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, वो जो स्पेशली जो आपके पास इनहेरिटेंस का चैप्टर है, मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है, वहाँ पर जो आपके पास ड्रासोफेला और जो ह्यूमन है उसमें आपके पास जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है उसके हवाले से ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट था। दैट्स वाई मैंने आपको पहले ये समझा दिया। तो इंशाल्लाह
अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।